एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक बार वह यात्रा पर जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों से पूछने लगा, बेटियों, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए क्या उपहार चाहिए? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, मुझे एक कीमती रत्न चाहिए। तीसरी और सबसे छोटी बेटी बोली, मुझे तो बस एक गुलाब का फूल चाहिए। गुलाब लाना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम था और गुलाब मिलना बहुत कठिन था। व्यापारी की छोटी बेटी सबसे सुंदर थी और उसे फूलों का बहुत शौक था। इसलिए पिता ने सोचा कि देखेंगे क्या कर सकते हैं। उन्होंने तीनों को प्यार से विदा किया और यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो बड़ी बेटी के लिए मोती और दूसरी बेटी के लिए रत्न मिल गए, लेकिन छोटी बेटी के लिए गुलाब कहीं नहीं मिला। व्यापारी बहुत चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। तभी रास्ते में उन्हें एक बगीचे में गुलाब का फूल दिखाई दिया। जब वह गुलाब तोड़ने गए तो अचानक वहां एक शेर आ गया और गरज कर बोला, क्या तुम सोचते हो कि यह गुलाब यूं ही ले जा सकते हो? भयानक शेर झपटा और दहाड़कर बोला, जो मेरे गुलाब चुराने की हिम्मत करता है, मैं उसे जिंदा खा जाता। मुझे एक गुलाब चाहिए। व्यापारी डरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा बगीचा है। क्या किसी तरह मेरी जान बच सकती है? शेर ने जवाब दिया, नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे यह वायदा करोगे कि घर पहुंचने पर सबसे पहले जो तुमसे मिलेगा तुम मुझे दोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम अपनी बेटी को यह गुलाब दे सकोगे। व्यापारी यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले उसकी प्यारी छोटी बेटी ही मिलेगी। लेकिन शेर बार बार जोर देता रहा और कहता रहा, सबसे पहले जो भी सामने आएगा वही मुझे देना होगा। आखिर व्यापारी ने भारी मन से हाँ कर दी और गुलाब लेकर शेर से वायदा करके घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी सबसे छोटी और प्यारी बेटी दौड़ती हुई आई और खुश होकर बोली, पिताजी, मेरा गुलाब। उसने गुलाब लिया और बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन व्यापारी उदास होकर रोने लगा और बोला, मेरी प्यारी बच्ची, यह गुलाब मैंने एक शेर से वादा करके लिया है। उसने कहा है कि घर पहुंचने पर जो सबसे पहले मुझे मिलेगा उसे देना होगा, और तुम ही सबसे पहले मेरे सामने आई हो। सबसे पहले मेरे पास आई बेटी हो। ने पिता को ढांस बंधाया और बोली, पिताजी, आपने वादा किया है, इसलिए उसे निभाना ही होगा। मैं शेर के पास जाऊंगी, पर चिंता मत कीजिए, मैं शांत रहूंगी, जिससे शेर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं ठीक ठाक लौट आऊंगी। अगले दिन सुबह रास्ता पूछकर उसने पिता से विदा ली। हिम्मत करके वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। लेकिन असल में वह शेर कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि जादू के वश में एक राजकुमार था। दिन में वह और उसके दरबारी शेर बन जाते थे, पर शाम होने पर सब अपने असली रूप में बदल जाते थे। जब वह लड़की वहां पहुंची तो उसने इतनी अच्छी तरह उसका स्वागत किया कि वह उससे शादी करने को तैयार हो गई। शादी की दावत हुई और वे एक लंबे समय तक साथ साथ खुशी से रहते रहे। वह शाम को ही राजकुमार के रूप में दिखता था और तभी अपना दरबार लगाता था, पर हर सुबह राजकुमारी को अकेला छोड़ चला जाता था और रात को ही लौटता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की से बोला, कल तुम्हारे पिता के घर बहुत बड़ी दावत है, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है। तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। वह हाँ बोली। फिर से देखने के ख्याल से वह बहुत खुश हुई। वे वहां पहुंचे तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे सब उसे मरा हुआ समझ चुके थे। उसने सबको बताया कि वह कितनी खुश थी। दावत खत्म होने तक वह वहां रही, फिर वापस जंगल में चली गई। अब उसकी दूसरी बहन की शादी होने वाली थी, उसे भी बुलाया गया।
पर वह राजकुमार से बोली, इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वह जाना नहीं चाहता था। उसने बताया कि यह बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर मशाल की मामूली रोशनी भी उस पर पड़ गई तो उसके जादू का असर और बुरा हो जाएगा। उसे कबूतर बनकर 7 साल तक इस दुनिया में भटकना पड़ेगा। पर वह नहीं मानी और बोली कि वह ध्यान रखेगी कि उस पर रोशनी न पड़े। वे अपने छोटे बच्चे को भी लेकर साथ साथ चल दिए। उस लड़की ने एक मोटी दीवारों वाला कमरा चुना और शादी तक के लिए अपने पति को वहां बिठा दिया। बदकिस्मती से उसने यह नहीं देखा कि दरवाजे में एक दरार थी। जब वे गिरजाघर से निकले तो उनके साथ मशालें थीं। वहां से निकलते वक्त एक हल्की सी रोशनी की किरण राजकुमार पर पड़ी और पल भर में वह गायब हो गया। लड़की उदास होकर उसे खोजने लगी तो वहां सिर्फ एक सफेद कबूतर था। वह बोला, अब मुझे 7 साल तक उड़ते रहना होगा। मैं धीरे धीरे एक पंख गिराता रहूंगा जिससे तुम्हें यह पता चल सके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आखिर में तुम मुझ तक पहुंचकर मुझे आजाद करोगी। वह बोला और उड़ गया। लड़की घर से निकलकर उड़ गया। वह पीछे पीछे चलती रही। बीते बीते में एक सफेद पंख गिरता था जिससे उसे पता चल जाता था कि उसे किधर जाना है। इस तरह वह इस नई दुनिया में दाएं बाएं देखे बिना चलती रही। 7 साल उसने भी आराम नहीं किया। धीरे धीरे वह यह सोचकर खुश होने लगी कि अब समय पूरा होने वाला है और तब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर अभी आराम बहुत दूर था, क्योंकि एक दिन उसे सफेद पंख नहीं दिखा। नजर उठाने पर कबूतर भी नहीं दिखा। वह बहुत परेशान होकर सोचने लगी, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। पर फिर वह सूरज के पास गई और बोली, तुम तो पर्वत की चोटियों पर, घाटियों की गहराइयों में सभी जगह चमकते हो, क्या तुमने एक सफेद कबूतर देखा है? सूरज ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा, पर मैं तुम्हें एक संदूक देता हूँ। जब तुम्हें जरूरत हो तब उसे खोलना। उसने सूरज को धन्यवाद दिया और शाम तक चलती गई। जब चांद आया तो लड़की ने रोककर उससे पूछा, तुम सारी रात खेतों और बागों पर चमकते हो, क्या तुमने कोई सफेद कबूतर देखा है? चांद बोला, नहीं, पर मैं तुम्हें एक अंडा देता हूँ, जरूरत पड़ने पर ही उसे तोड़ना। उसने चांद को धन्यवाद दिया और तब तक चलती रही जब तक रात की हवा नहीं आई। उसके आते ही लड़की ने अपनी आवाज ऊंची करके पूछा, तुम हर पेड़ के ऊपर और उसके पत्तों के नीचे तक बहती हो, क्या तुमने कोई सफेद कबूतर देखा है? हवा ने जवाब दिया, नहीं, पर मैं बाकी 3 हवाओं से पूछती हूँ कि उन्होंने देखा है या नहीं। पूर्व और पश्चिम की हवाओं ने तो इनकार कर दिया, पर दक्षिण की हवा ने बताया कि मैंने सफेद कबूतर को देखा है। वह लाल समुद्र की तरफ उड़ा था। 7 साल पूरे हो जाने के कारण फिर से शेर बन गया है। वहां उसकी एक परदार सौंप से लड़ाई हो रही है। वह सौंप असल में एक राजकुमारी है जो जादू से सौंप बनी थी। वह तुम्हारे पति को तुमसे छीनना चाहती है। अब रात की हवा बोली, मैं तुम्हें 3 सलाह देना चाहती हूँ। लाल समुद्र पर जाओ। उसके दाएं किनारे पर बहुत सी छड़ियां हैं, उन्हें गिनना। जब 11वीं पर पहुंचो तो उसे तोड़ लेना और उससे सौंप पर वार करना, शेर जीत जाएगा। दोनों अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम फौरन अपने पति को गले लगाओ और अपने घर चली जाना। सब कुछ रात की हवा के बताए हुए से चला। सौंप राजकुमारी बन गई, पर वह रात की हवा की अगली सलाह भूल गई। मौका पाकर नकली राजकुमारी राजकुमार का हाथ पकड़कर चली गई। बेचारी बदकिस्मत लड़की फिर अकेली रह गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और सोचा, जब तक हवा चलती रहेगी और जब तक मुर्गा बोलता रहेगा, मैं भी चलती रहूंगी और फिर से उसे ढूंढ लूंगी। बहुत दूर तक जाने के बाद वह एक महल में पहुंची। राजकुमारी राजकुमार को वहीं ले गई थी
और शादी की तैयारी हो रही थी। लड़की ने सुना कि वहां शादी होने वाली थी। उसने पूछा क्या वह उसे पोशाक बेचेगी। उसने जवाब दिया, सोने चांदी के बदले में नहीं बल्कि हाड़ मांस के बदले में दूंगी। दुल्हन ने कहा, मैं इसका मतलब नहीं समझी। तब वह बोली, आज की रात मुझे दूल्हे से उसके कमरे में बात करने दे तो मैं तुम्हें यह पोशाक दे दूंगी। आखिर वह मान गई, पर उसने राजकुमारी के सेवक से उसे नींद की दवाई देने को कहा जिससे वह उसे न देख पाए न सुन पाए। शाम हुई, राजकुमार सो गया। तब वह उसके कमरे में गई। वह उसके पैरों के पास बैठकर बोली, मैं 7 साल तुम्हारी पीछे चलती रही, चाँद, सूरज और सारी हवाओं तक से विनती करती रही, सर्प को मारने में तुम्हारी मदद की। क्या तुम फिर भी मुझे भूल जाओगे? पर राजकुमार इतनी गहरी नींद सो रहा था कि न उसकी औरत की आवाज उसे ऐसे लगी जैसे पेड़ों में से गुजरती हवा की सरसराहट हो। फिर वह वहां से बाहर ले जाया गया। उसकी सुनहरी पोशाक उससे ले ली गई। उसे लगा कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं है। तभी बैठे हुए उसे चंद्रमा के दिए हुए अंडे की याद आई। उसने उसे तोड़ा। उनमें से एक मुर्गी और 12 चूचे निकले आए। वे सोने के थे। इधर उधर खेलते और फिर जाकर मुर्गी के पास बैठ जाते। वह दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य लग रहा था। यह औरत उठी और उन्हें महल ले गई, जिस पर दुल्हन की नजर उन पर पड़ी। उसे वे इतने अच्छे लगे कि वह आगे आई और बोली, क्या तुम इन्हें बेचोगी? न सोने के लिए न चांदी के लिए बल्कि हाड़ मांस के लिए बेचूंगी। मुझे आज फिर दूल्हे से उसके कमरे में बात करने दो। राजकुमारी ने सोचा कि पिछली रात की तरह धोखा दे देगी, इसलिए उसकी बात मान गई। पर राजकुमार ने अपने कमरे में जाकर नौकर से पूछा कि रात को हवा की आवाज क्यों आ रही थी। उसने सारी बात बताई कि कैसे उसे नींद की दवा दी गई थी। एक बेचारी औरत उससे मिलने आई थी। वह उसे बताती रही कि कैसे उसने दुहक उठाया, कैसे वह उसके प्रति वफादार और सच्ची रही, पर तुम सोते रहे। वह आज रात को फिर आने वाली है। उस रात राजकुमार ने नींद की दवा फेंक दी। रात को जब वह आई तो वह अपनी प्रिय पत्नी की आवाज पहचान गया। वह लपककर उठा और बोला, तुमने जैसे मुझे सपने से जगा दिया। मैं सच राजकुमारी के जादू के असर से तुम्हें भूल गया था, पर भगवान ने अच्छे वक्त पर तुम्हें मेरे पास भेज दिया। उस रात वे सबसे छिपकर महल से बाहर निकले और अपने बेटे के साथ रहे।